नहीं। जब डॉक्टर अंबेडकर वकालत करने लगे, कोर्ट जाने लगे, तो पूरा पूरा दिन बाबा साहब अपने बस्ते पर बैठे रहते थे। जाति के कारण कोई अपना केस लेकर के नहीं आता था। तो बाबा साहब अंबेडकर के दिन इतने गरीबी के आ गए कि बाबा साहब एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए इन दिनों। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं, बाबा साहब के जीवन में रमा की कोख से उन दिनों एक बेटा पैदा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन पति पत्नी के बच्चे लगातार मरते रहे, वो पति पत्नी अगली संतान को जन्म ये सोच करके देते हैं शादी मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगी। तो बाबा साहब अंबेडकर के घर में एक बेटा आता है जिसका नाम बाबा साहब रखते हैं राज रतन। क्या रखते हैं? बाबा साहब का बेटा राज रतन। और राज रतन को बाबा साहब गोदी में लेकर के प्यार करते हैं, तो खिलाते हैं और कहते हैं रामू देख लेना, ये मेरा बेटा देश की गद्दी पर राज करेगा। ऐसा बाबा साहब अपनी पत्नी को कहते हैं। और क्या लिखते हैं अपनी कलम से? अरे राज रतन का बहुत ही प्यारा, राज रतन का बहुत ही प्यारा, कहते भीम महान रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी वकालत करने के लिए जाते हैं। घर में बेटा आ गया है, नाम है राज रतन। इतना प्यारा बेटा है बाबा साहब अंबेडकर का। बाबा साहब खुशी खुशी अपनी पत्नी को कहते हैं रामू देख लेना, मेरा बेटा नाम करेगा, मेरा बेटा देश की गद्दी पर राज करेगा। और बाबा साहब अंबेडकर का बेटा, माताओं बहनों ध्यान से सुनना, बाबा साहब अंबेडकर का राज रतन धीरे धीरे करके 10 महीने का हो गया। 10 महीने का। और बाबा साहब अंबेडकर के जीवन की सबसे बड़ी दुखद घटना यही है। इतनी घटनाएं बाबा साहब के जीवन में हुई, उससे भी ज्यादा की दुखद कहानी। एक कूट में व्यक्ति आया, इनकी दुखद कहानी